दिवाली पर देवरानी के फास्ट फूड, जेठानी के देसी पकवान। ससुराल के बड़े से आंगन में हंसी ठिठोली की आवाजें गूंज रही थी। ये घर था चौधरी परिवार का, जो गांव और शहर की मिश्रित संस्कृति का प्रतीक था। इस घर में दो बहुएं थी, एक शहरी और एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से। शहरी बहू मीरा, जिसे फास्ट फूड में महारत हासिल थी, और गांव की बहू राधा, जो देसी पकवानों की चैंपियन थी। हम दोनों आराम कर रहे हैं, और कब तक ऐसे आराम करेंगे? बिना काम किए तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता। हमारी शादी का ये पहला हफ्ता है और हमने एक भी काम नहीं किया, ना कोई रसोई की रस्म की है। आपस में बातें करते हुए देवरानी जेठानी दोनों अपनी सास की तरफ देख रही होती हैं। चौधरी परिवार का आंगन, घर की सबसे बुजुर्ग सदस्य सासू माँ अपनी दोनों बहुओं के साथ बैठी। उनके पति सुरेश बाबू, एक शांत और सौम्य व्यक्ति, वहीं बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। नंद नैन्सी रसोई में कुछ कर रही है। अरे बहुओं, तुम्हें तो सारा साल आराम है। मैंने पहले ही कह दिया था कि कोई किचन में नहीं जाएंगी। बस दिवाली पर तुम दोनों के हाथों का बना हुआ खाना खाएंगे। तब तक तुम्हारा काम सिर्फ आराम करना है। सच में सासू माँ? मतलब हमें अभी कुछ भी नहीं करना पड़ेगा? और मैं सोच रही थी कि गांव के घर की तरह यहाँ भी रोज किचन संभालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो हमें दिवाली तक आराम ही आराम है। विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इतने अच्छे ससुराल में हूँ। अरे हाँ, दिवाली तक तो नैन्सी और मैं भी सब संभाल लेंगे। तुम दोनों बस अपनी दिवाली के पकवान सोचकर खुश रहो। इतने तुम आराम से तैयारी कर लो कि तुम दिवाली वाले दिन क्या क्या बनाने वाली हो। हमारे यहाँ का रिवाज है कि नई बहुएं दिवाली पर ही किचन में उतरती हैं। तब तक तो बस उनके हंसी खुशी के दिन है। इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ भाभियों, आप लोग आराम करो। यहाँ किचन का जिम्मा मेरा और माँ का है, हम आराम से संभाल लेंगे। दोनों बहुएं ये सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं। मीरा को तो वैसे भी खाना बनाने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, जबकि राधा को घर का देसी खाना बहुत पसंद था। लेकिन यहाँ आराम का मौका मिलना उससे भी अच्छा लग रहा था। दूसरी ओर शहर की बहू को शहर का फास्ट फूड खाने को नहीं मिल रहा था, तो वहीं गांव की बहू को देसी खाना खाने को नहीं मिल रहा था। वैसे तो बिना मेहनत का खाना खाने को मिल रहा है, लेकिन अपने हाथों का देसी खाना खाने का तो मजा ही अलग होता है। हाँ जेठानी जी, आप सही कह रही हो। पता नहीं कब हमें अपने हाथों का खाना खाने को मिलेगा। मुझे तो फास्ट फूड खाने का बहुत मन कर रहा है। शहर में तो मैं रोजाना फास्ट फूड खाती रहती थी। दोनों ही बहू को अपनी अपनी पसंद के खाने की इच्छा हो रही थी, लेकिन अब वह दिवाली तक कुछ भी नहीं कर सकती थी। कुछ दिन बाद ससुराल में दूर के रिश्तेदार मेहमान बनकर आते हैं। सावित्री और नैन्सी मेहमानों का स्वागत करती हैं। खाना बनाने की जिम्मेदारी भी वही दोनों संभालती हैं। मीरा और राधा सिर्फ मेहमानों के साथ बातचीत में शामिल होती हैं। अरे, तुम लोगों की नई बहुएं तो बहुत आराम से बैठी हैं। क्या इनके हाथ में स्वाद नहीं है जो इससे खाना नहीं बनवा रहे हो? सच में हमने तो सुना था कि यहाँ की बहुएं बहुत हुनरमंद है, लेकिन आज तो मैं बस सास और नंद ही सब काम कर रही हैं। भगवान भी देखो ना कैसी कैसी बहू में दे देता है अच्छे खासे परिवार में। अरे, ये हमारी परंपरा है। हमारी बहुएं दिवाली पर ही पहली बार खाना बनाती हैं। उसके बाद हम इनका हुनर देखेंगे कि इनके हाथों में कैसा जायका है। अच्छा, तो देखेंगे कि शहर वाली बहू क्या शहरी खाना बनाती है और गांव वाली बहू देसी स्वाद का जादू दिखाती है या नहीं। मीरा और राधा एक दूसरे की तरफ हल्की हल्की मुस्कान से देखती हैं, लेकिन रिश्तेदारों की बातों में छिपे ताने उन्हें कुछ खटकते हैं। शायद वे लोग फास्ट फूड को सही से समझते नहीं है। देखते हैं दिवाली पर क्या होता है। जब ये लोग मेरे हाथों का फास्ट फूड खाएंगे तो पागल ही हो जाएंगे। इनके ताने सुनने की आदत तो गांव में भी रही थी, लेकिन मुझे अपने देसी खाने पर पूरा भरोसा है। मैं जानती हूँ कि मैंने अपने देसी खाने से सबका दिल मैं जीत लूंगी। बिना कुछ कहे दोनों बहू चुपचाप रहती हैं। ऐसी कुछ दिन बीतते हैं। दिवाली का दिन नजदीक आ गया था। दोनों बहुएं अपने अपने तरीके से तैयारी करने लगी हैं। मीरा ने तय किया था कि वह आधुनिक फास्ट फूड बनाएगी, जैसे पिज्जा, बर्गर, पास्ता, जबकि राधा ने सोचा कि वह पूरी सब्जी, खीर, शाही पनीर और कुछ पारंपरिक मिठाइयाँ बनाएगी। राधा दीदी, मैं तो सोच रही थी कि इस बार कुछ अलग करो। पिज्जा और पास्ता बनाऊंगी। सभी को थोड़ा शहरी खाना पसंद आएगा। आखिर दिवाली है, सबको कुछ अलग खरीदने को मिलना चाहिए। बिल्कुल, शहरी खाना बनाओ, मैं तो देसी खाना ही बनाऊंगी। मुझसे वही सही बनता है। गांव की मिट्टी का स्वाद कुछ और ही होता है जब चूल्हे की सिकी रोटियां, पूरियां, जीरे वाला रायता और शाही पनीर। देखते हैं कौन सा खाना
ज्यादा तारीफ बटोरता है। देवरानी जी ज्यादा तारीफ उठाने वाली हैं या फिर जेठानी ज्यादा तारीफ उठाएगी, ये तो दिवाली पर ही पता चलेगा। दोनों ही अपनी पूरी मस्ती में थे। कुछ दिन बाद दिवाली का दिन आ जाता है। घर के चारों ओर दियों की जगमगाहट थी। दोनों बहुएं सुबह से किचन में ही जुट गई थी। मीरा ने ओवन में पिज्जा डाला, पास्ता तैयार किया और बर्गर पैटीज फ्राई की। उधर राधा ने आटा गूंथा, सब्जियों की तैयारी की और चूल्हे पर देसी तरीके से पकवान बनाए। धीरे धीरे पूरे घर में दोनों तरह की खुशबू फैलने लगी। एक तरफ अवन से उठती पिज्जा की सुगंध तो दूसरी तरफ ताजी पूरी और खीर की मिठास हवा में घुलने लगी। वाह, आज तो पूरा घर महक रहा है। मुझे तो दोनों बहुओं का खाना देखना, पता नहीं आज क्या बनने वाला है जिसकी खुशबू अभी से फैल गई है। आज की दिवाली तो खास होगी। देखो, शहरी और देसी पकवानों का मुकाबला होगा। कौन अच्छा खाना बनाएगी आज पता चलेगा। आखिर आज दिवाली जो है। दोनों बहुत दिल लगाकर खाना बनाने में लगी हुई थीं। जब खाना तैयार हुआ तो सबको डाइनिंग टेबल पर बुलाया गया। टेबल पर एक तरफ मीरा के बनाए शहरी पकवान थे और दूसरी तरफ राधा के देसी पकवान। पूरे परिवार के साथ साथ आस पड़ोस के कुछ लोग भी आए हुए थे। वाह भाभी, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने पहले कभी घर में पास्ता नहीं खाया। माँ, ये पास्ता पिज्जा बर्गर ये सब क्या होता है? हमने तो पहले ऐसे नाम भी नहीं सुने। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं माँ, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। सब्र करो तुम दोनों को सब कुछ मिलेगा। और ये पूरियां, इनकी महक तो लाजवाब है। राधा बहू, तुमने तो गांव की याद दिला दी। और ये पानी के हाथ की रोटी तो आहा, खुशबू से ही स्वादिष्ट लग रही है। सभी लोग बारी बारी से दोनों तरह के खाने का स्वाद लेने लगे। मीरा का पिज्जा और पास्ता वाकई में अच्छा था और नैन्सी और कुछ युवा सदस्यों को ये बहुत पसंद आया। वहीं राधिका के देसी पकवानों की भी तारीफ होने लगी। पूरी, आलू की सब्जी, शाही पनीर, जीरा रायता और खीरे का स्वाद ऐसा था कि बड़े बूढ़े सदस्य बहुत खुश हो गए। तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। एक तरफ शहरी स्वाद और दूसरी तरफ देसी मिठास। अब तो मुझे समझ नहीं आ रहा किसकी तारीफ करूं। दोनों ने ही बहुत स्वादिष्ट बनाया है। और ये फास्ट फूड तो मुझे बहुत स्वीडिश लग रहा है। हमने तो ऐसी अनोखी चीज पहले कभी नहीं खाई। फास्ट फूड से बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं, पर देसी खाने से सबका दिल खुश हो जाता है। सच कहूं, मीरा का पिज्जा और पास्ता शानदार है, लेकिन राधा की पूरियां और खीर मुझे मेरे बचपन की याद दिला रही हैं। दोनों ही खाने का अपना मजा है। आज तो दिवाली सच में स्वादिष्ट हो गई। ऐसी दिवाली तो हमने पहले कभी एंजॉय नहीं की। जैसे जैसे रात होती गई, पूरे मोहल्ले में चौधरी परिवार के घर से उठती पकवानों की खुशबू फैलने लगी। आसपास के लोग भी उस खुशबू से आकर्षित हो रहे थे। कुछ पड़ोसियों ने तो दरवाजे पर आकर पूछ लिया कि क्या बनाया जा रहा है। भाभी जी, ये किसने खाना बनाया? इतनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है कि पूछो मत। कुछ शानदार खाना बनाया जा रहा है आज दिवाली पर आपके घर में। आज मैंने अपनी दोनों बहू का हाथ रसोई में डलवाया है। कल तक तुम सभी मुझे ताने दिया करते थे कि मेरी बहू पता नहीं कैसी है जो घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती। ये लो, अब सब लोग देख लो, बहू ने मिलकर इतना अच्छा खाना बनाया कि पूरे गांव में 50 घरों में खुशबू फैल गई। अरे, खुशबू तो फैलनी ही थी। आखिर एक शहरी और एक गांव की जो बहू है हमारी। सभी लोग स्वादिष्ट खाना खाने के बाद दिवाली को एंजॉय करने के लिए घर के बाहर आकर बम पटाखे फोड़ते हैं, जिसमें दोनों बहू खूब एंजॉय करती हैं। पूरा परिवार उन दोनों से बहुत खुश था, क्योंकि जैसी उन्होंने उम्मीद की थी, उन्हें बहू के हाथ के खाना खाने के बाद उम्मीद से ज्यादा अच्छा खाना खाने को मिला था। शहरी और गांव की बहू दोनों ही अपने ससुराल में सभी की परफेक्ट हो गई थी। अब घर में किसी को फास्ट फूड खाना खाना होता है तो शहरी बहू से कहते, और किसी को देसी खाना खाना होता तो भी वह गांव की बहू से कहते। इसी के चलते सभी लोग हंसी खुशी रहते हैं। तो बच्चों, देखा, जरूरी नहीं है कि हम देसी ही खाना खाएं हमेशा, या फिर हमेशा फास्ट फूड ही खाया जाए। हमें अपने जीवन में और खाने में संतुलन बनाकर रखना चाहिए। अब एक तरफ मेरी बहू है जो माहिर है फास्ट फूड बनाने में, और एक तरफ है मेरी देसी बहू। लेकिन हमने तो दोनों के हाथों के खाने का मजा लिया, क्योंकि आपके परिवार में भी ऐसा कोई जरूर होगा जो दोनों तरह के खाने बनाने जानता हो। उसको भी ये कहानी जरूर याद दिलाइएगा। और बच्चों और आपके परिवार वालों को मेरी तरफ से सबको दिवाली की शुभकामनाएं।